हेलो गाइस, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम मिक्सचर का कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये जितना हम क्वेश्चन आज बताने वाले सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप पहले ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए पहले ही एग्जाम से पहले। ठीक है, पहले इसका कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद इस पर हम सवाल को सॉल्व करवा देंगे। देखिए, मिक्सचर तो आप जानते हो क्या होता है। जैसे में पानी और दूध और पानी का मिक्सचर हो गया, एसिड और वाटर का मिक्सचर हो गया। ठीक है, मिक्सचर क्या प्रकार का होता है, जिसे में लोहा लोहा का मिक्सचर हो जाता है, कॉपर और तुमी से धातु हो जाता है। मिक्सचर मिक्सचर समझ में, घोल आप समझ में आ गया होगा कि घोल किसे कहा जाता है, मिक्सचर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पहले इसका कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए, अगर हम देते हैं यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो अगर मिक्सचर हम दे दिए हुए है, वो मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो मान लेते हैं 2:3 दे दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें कुछ लीटर हम क्या कर देते हैं, पानी ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं x लीटर हम इसमें क्या कर रहे हैं, पानी वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जब पानी ऐड कर देते हैं तो रेशियो कुछ चेंज हो जाता है। मान लेते हैं 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। जब वाटर चेंज किए हैं, वाटर को हम चेंज किए हैं, मिला क्या रहा है, वाटर मिला रहा है। तो जब वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क के रेशियो में तो चेंज होगा, लेकिन मिल्क के क्वांटिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। यानी जितना मिश्रण में पहले जितना लीटर मिश्रण था, मिल्क था पहले मिश्रण में, अभी जो नया मिश्रण बना हुआ है उसमें उस मिश्रण में भी मिल्क की क्वांटिटी उतना ही लीटर होगा, क्योंकि मिला रहा है पानी, तब पानी की क्वांटिटी बढ़ेगा, मिल्क की क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उस समय पहला कंसेप्ट, पहला तरीका ये होगा कि आप उसको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको बराबर करना होगा, मिल्क की क्वांटिटी को बराबर कर दीजिएगा। तो ये 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 4 अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया। तो 4:6 हो जाएगा, ऐसा ना। इसमें गुना किया तो इसमें भी गुना करना रहता है। अब रेशियो में किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, ये तो अपना मन से लिए हुए हैं। ठीक है, रेशियो। तो आप देखिए, मिल्क का क्वांटिटी आप क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा मिल्क को बराबर कर दिएगा, कभी बराबर नहीं होने वाला रहता है अगर 2 से गुना किए। अगर ऐसा रहेगा डिजिट में 3 और बट्टा 4 रहेगा, ऐसा रहेगा, तो इसको बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, 4 से ऊपर गुना कर दीजिएगा, 3 से नीचे गुना कर दीजिएगा, तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, एक तो कंसेप्ट में बराबर कर दीजिएगा। दूसरा कंसेप्ट क्या हो जाता है कि अगर कोई मिश्रण दे दिया हुआ है, मिश्रण मिल्क और वाटर का, दूसरा कंसेप्ट में मिल्क और वाटर का रेशियो हम कुछ दे दिए, x अनुपात y दे दिए हुआ है। इसमें से हम कुछ मिश्रण निकाल लेते हैं, कुछ मिश्रण क्या कर लेते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं। तो जो नया मिश्रण बना हुआ है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, तो जो पहले था रेशियो, निकालने के बाद जो मिश्रण बचा होगा उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो x अनुपात y रहा होगा, क्योंकि रेशियो में कोई चेंजिंग, क्योंकि जब तक हम उसमें नहीं कुछ मिलाएंगे तब तक रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता। जितना अनुपात पहले था मिश्रण में एक्स मिल्क और वाटर का रेशियो, उतना ही जो निकालेंगे उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो उतना ही रहेगा। जो शेष बचेगा उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो उतना ही रहेगा। रेशियो में चेंजिंग नहीं होता है जब तक उसमें हम कुछ मिलाते नहीं हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इसी कंसेप्ट पे बेस पर सारे क्वेश्चन को हम सवाल को सॉल्व करवाएंगे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 दे दिया हुआ, उसमें कुछ दूध मिलाया गया। ठीक है, तो अनुपात 5:4 हो जाता है। फिर 27 लीटर पानी मिलाया गया, पहले दूध मिलाया गया, कुछ कितना दूध मिलाया ये नहीं दे दिया हुआ है, लेकिन बाद में फिर 27 लीटर जो पानी मिलाया गया है वो दे दिया हुआ है, तो अनुपात कितना, 4:5 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कोई भारी सवाल तो है नहीं। पहले बोल दिया हुआ है मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे दिया हुआ है, 3:8 दे दिया हुआ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मिल्क ऐड कर देते हैं। इसमें मिल्क ऐड करने के बाद रेशियो कितना हो जाता है, अभी फिलहाल में इसमें क्या मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो रेशियो कितना हो जाता है, इसमें कुछ दूध मिलाया गया, तो रेशियो 5:4 हो गया। अब फिर क्या कर देते हैं, फिर अब 27 लीटर इसमें हम पानी मिला देते हैं। 27 लीटर क्या कर रहे हैं, इसमें हम पानी, 27 लीटर पानी वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब नया रेशियो फिर कितना हो गया,
4:5 हो गया, 4:5 हो गया, ठीक है, 4:5 हो गया। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा, शुरू में की दूध की मात्रा क्या रहा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। इसको कैसे बनाइएगा, कोई भारी सवाल तो नहीं, खाली सिर्फ आपको बराबर करना है। नीचे से बनाते, नीचे से चलिएगा, नीचे से, कहाँ से, नीचे से। देखिए इसमें कुछ हम मिल्क मिलाते हैं, मिल्क मिलाते हैं तो नया रेशो बना हुआ है, कुछ मिश्रण, नया मिश्रण अभी तैयार होगा। अभी नया मिश्रण में हम क्या कर देते हैं, नया मिश्रण में 27 लीटर पानी मिला रहा है, तब जाके ये इतना रेशियो बन जाता है। 27 लीटर पानी मिला रहा है, तभी ऊपर का छोड़ दीजिए, ऊपर भोर नीचे का भी देखिए, खाली जो कुछ मिश्रण रहा होगा, ठीक है, कितना लीटर का मिश्रण मालूम नहीं है, लेकिन कुछ मिश्रण रहा होगा, उस मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो इतना है। अब इस मिश्रण में 27 लीटर पानी मिला रहा है, तो नया अनुपात इतना हो जाता है। जब 27 लीटर पानी मिला रहा है, तो क्वांटिटी तो मिल्क की क्वांटिटी, यहाँ से मिल्क की क्वांटिटी तो बराबर आना चाहिए, मिल्क की मात्रा बराबर आना चाहिए, तो मिल्क बराबर नहीं है, भले चेंजिंग तरह वाटर में हुआ है, मिल्क की क्वांटिटी बराबर करना होगा, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं, मिल्क यहाँ से नहीं, ऊपर मिलाया हुआ है, यहाँ पर नहीं। तो जितना मिल्क पहले था, अभी मिल्क की मात्रा उतना ही होगा। तो मिल्क को बराबर करने के लिए इसमें हम 4 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 4 से गुना करना होगा, इसमें 5 से गुना करना होगा, तो इसमें भी 5 से गुना करना होगा। तो जब 4 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 20 और 16, ये कितना हो जाएगा, 20 और 16 हो गया। ये कितना होगा, 5 होगा 20 और 25 हो जाएगा, कितना होगा 25, सॉरी 20 और 25, 20 और 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 20-25 हो गया। अब देखिए गौर से थोड़ा सा देखिएगा रिलेशन में, यहाँ से देखिए, यहाँ से, अब यहाँ से इसमें हम क्या मिलाए हुए हैं, मिल्क मिलाए हुए हैं, मिल्क मिला रहे हैं, तो वाटर की क्वांटिटी तो बराबर होना चाहिए। नीचे अब नहीं देखिए, यहाँ से देखिएगा, मिल्क हम मिला रहे हैं, कुछ मात्रा में मिल्क मिला देते हैं, जिसके कारण रेशियो इतना हो गया। तब मिल्क जब मिला रहे तो किसका, वाटर का क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 16 है वाटर, यहाँ पर भी 16 बढ़ाने के लिए इसमें हम 2 से गुना करेंगे, तो अपने आप ही 16 बन जाएगा। ये हो जाएगा 6:16 हो गया, अब हो गया, ठीक है। अब रिलेशन यहाँ से ईओ का मान दे दिया हुआ है, यहाँ से कितना मिला रहे हैं, यहाँ पर वाटर कितना मिला रहे थे रेशियो में, 9 मिला रहे हैं, 9 का मान कितना दे दिया हुआ, 27 दे दिया हुआ है, 9 का मान 27 दे दिया हुआ है। तो एक का मान कितना हो गया, 3, एक का मान 3 हो गया, 3 लीटर वाटर, यानी 3 लीटर हो गया, एक का मान 3 लीटर। तो किसका मान निकालना था, 6 का मान, दूध की प्रारंभिक मात्रा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के रिलेशन में बन गया हुआ है, ठीक है। एक का मान 3 है, तो 6 का मान कितना होगा, 76, 18 लीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। और पूछेगा कितना दूध मिलाया गया था, तो कितना दूध मिलाया गया है, 14 लीटर, रेशियो में 14 मिलाया गया। तो जब एक का मान 3 है, तो 14 का मान 14 तो 42 लीटर दूध मिलाया गया। अगर दूध पूछता कितना शुरू में दूध मिलाया गया था, तो 42 लीटर मिल्क मिलाया गया था। सवाल समझ में आ गया होगा, कुछ भारी सवाल नहीं था। शुरू में दे दिया होगा कि मिल्क और वाटर का रेशियो इतना दे दिया हुआ था, कुछ दिया था, उसको सबको बराबर नीचे से बराबर करते लाया है। ऐसे सवाल को क्या कीजिएगा, सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ अनुपात है, क्या दे दिया, नहीं दिया हुआ क्या है, ठीक है। एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ रेशियो दे दिया, नहीं दिया हुआ है, कह दिया हुआ है। हमने 16 लीटर पानी निकाला, उसमें से मिश्रण में से क्या किया, 16 लीटर पानी निकाला, तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो गया। फिर 35 लीटर दूध निकाला गया, तो अनुपात 2:5 हो गया। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा क्या रहा होगा, शुरू में प्रारंभिक एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा होगा, मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा होगा, ठीक है। उसमें से क्या कर लेते हैं हम, 16 लीटर पानी निकाल लेते हैं, इस मिश्रण में से हम क्या कर लेते हैं, 16 लीटर हम क्या निकाल लें, वाटर, 16 लीटर वाटर निकाल लेते हैं, जिसके कारण मिल्क और वाटर का रेशियो, जो मिश्रण बचा होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, निकालने के बाद 3:4 हो गया, 3:4 हो गया। 16 लीटर हम वाटर निकालने का जो मिश्रण बचा होगा, उसमें 3 मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 हो गया। अब इसमें भी फिर कर रहा है, फिर अब 35 लीटर दूध निकाला गया, 35 लीटर क्या निकाला गया, दूध निकाला गया।
तो रेशियो कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है, 2:5 हो गया। अब क्या निकाला, वाटर ने निकाल के हम दूध निकाल रहे 35 लीटर। तो जब दूध निकाल रहे हैं तो वाटर की क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। निकाल किसको रहा है, दूध को अब निकाल रहा है। अभी फिलहाल में 35 लीटर जो निकाल रहे हैं, दूध निकाल, तो जब दूध निकाले तो वाटर की क्वांटिटी तो बराबर होना चाहिए। वाटर की क्वांटिटी बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए इसमें हम 5 से गुना करेंगे और इसमें 4 से गुना करेंगे, अपने 20 आ जाएगा। तो जब 5 से इसमें गुना किया तो 5 से इसमें भी गुना करना होगा, तो 5 से 15 ही 20 हो जाएगा, 15 और 20 हो जाएगा। कितना ये हो गया, 15, ये हो गया 20। इसमें जब 4 से गुना करिएगा तो ये होगा, तो 4 से इसमें भी करना होगा, 4 दूना 8 और 20 हो जाएगा, 8:20 हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं इसमें हम कितना मामला कहाँ करवाएगा, 35 लीटर दूध निकाला गया, सॉरी हाँ निकाला गया है ना। इसमें हम 35 लीटर, यहाँ पर फिलहाल में रेशियो में कितना निकल रहा है, 7 निकल रहा है, लेकिन रियल में कितना निकाला था, 35 लीटर। यानी 7 का मान ही यहाँ पर कितना निकल रहा है, 7 निकाल रहा है। 7 का मान ही कितना दे दिया हुआ था, 35 लीटर निकल रहा था। दूध कितना निकल रहा था, 35 लीटर मिल्क निकाल रहा था। यानी क्या गुना है, तो देख लीजिएगा 5 गुना है। क्या गुना, 5 गुना है। तो पहले मिल्क कितना रहा होगा, मिल्क कितना रहा होगा, तो 5 गुना 15 × 5 = 75 लीटर मिल्क रहा होगा। और ये कितना वाटर कितना रहा होगा, 5 तो 20 पंचे 100 लीटर, 100 लीटर वाटर रहा होगा। कितना रहा होगा, 100 लीटर। लेकिन हमको निकालने से पहले प्रारंभिक पानी की प्रारंभिक मात्रा पूछा है। निकालने से जो 16 लीटर हम निकाले हुए थे, निकालने से पहले वाटर की क्वांटिटी कितना रहा होगा, ये तो अभी फिलहाल में वाटर निकालने के बाद का रेशियो दे दिया हुआ था। 16 लीटर जब वाटर हम निकाल लिए होते मिश्रण में से, तब का रेशियो दे दिया हुआ था। अभी फिलहाल में ये कितना, इसका मान आ गया 100 लीटर। अभी फिलहाल में 100 लीटर का मिश्रण, यानी 100 लीटर इसमें पानी है। तो प्रारंभ में कितना लीटर पानी रहा होगा, तो 16 लीटर निकालने के बाद ही है, इसमें 16 जोड़ दीजिएगा, तो आंसर आपका कितना हो गया, 116 लीटर। 116 लीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। सवाल समझ में आ गया होगा, सवाल में कुछ भारी नहीं था, बस शर्तें आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझना था। पहला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 160 लीटर के मिश्रण में रस और पानी का रेशियो 7:5 दे दिया हुआ है। यदि 2x लीटर मिश्रण को निकालकर 2x लीटर मिश्रण को हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसमें x लीटर हम पानी मिला देते हैं, तो रस और पानी का रेशियो कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो x का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक, पहले मिश्रण कितना का है, 160 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, रस और पानी का अनुपात है, रेशियो दे दिया हुआ है। ठीक है, फ्रूट है, रस का मतलब फ्रूट और वाटर है का रेशियो दे दिया हुआ है। कितना दे दिया हुआ है, 7:5 दे दिया हुआ, 7:5 दे दिया हुआ। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, 2x लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। 2x लीटर मिश्रण जब हम निकालेंगे, तो जो निकलेगा मिश्रण, उसमें भी फ्रूट, रस और वाटर का रेशियो कितना रहा होगा, 7:5 रहा होगा। शेष मिश्रण बचेगा, उसमें भी रस और वाटर का रेशियो कितना रहा होगा, 7:5 रहा होगा। तो 2x निकालने के बाद कुछ मिश्रण बच गया होगा, उस मिश्रण में फ्रूट और रस, यानी रस और वाटर का रेशियो 7:5 है। अब इसमें जो कुछ शेष मिश्रण बचा होगा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 लीटर पानी फिर डाल देते हैं। कितना लीटर, 1 लीटर पानी डाल देते हैं, तो रेशियो कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। कितना रेशियो हो जाता है, 7:9 हो गया। क्या किए, इसमें हम ऐड किया है, x लीटर वाटर ऐड किया है, यानी यहाँ पर रेशियो में कितना ऐड हो रहा है, 4। लेकिन 4 का मान ही दे दिया हुआ था, कितना ऐड हम कर रहे थे, x लीटर वाटर ऐड कर रहे थे। यानी 4 का मान x लीटर है, तो यहाँ से जो मिश्रण जो बचा होगा, 2x लीटर मिश्रण निकालने का जो मिश्रण बच गया होगा, तो यही मिश्रण है। तो x का मान रेशियो में 4 का मान x है, या x का मान 4 है, तो जो मिश्रण बच गया होगा वो मिश्रण कितना है, 12, 7×5 12। तो 12 का मान कितना हो जाएगा, 12 का मान इसका 3 गुना किए तो 3x हो जाएगा। तो 3 गुना, यानी जो मिश्रण हम 2x मिश्रण निकालने के बाद वो मिश्रण कितना बचा हुआ था, रेशियो में कहेंगे तो 12, लेकिन रियल में कितना 3x बचा हुआ है।
ठीक है, क्योंकि x के हम यहीं से निकाले 3x, तो निकालने से पहले मिश्रण कितना क्या लीटर का रहा होगा, तो 2x निकाल लिए हुए थे, निकालने के बाद ही इतना है, तो निकालने से पहले कितना रहा होगा, तो 2x इसमें ऐड कर देंगे, यानी 5x दे दिया हुआ था। पहले का मिश्रण कितना था 5x, 5x का मान ही दे दिया हुआ था। मिश्रण क्या लीटर का था 160 लीटर का मिश्रण था। क्या लीटर का 160 लीटर। तो x का मान यहाँ से निकल गया 5 15 5 ना 10, यानी 32 लीटर। x का मान कितना निकल गया 32 लीटर। तो x का मान ही आपसे पूछ रहा था। सवाल समझ में आ गया होगा, कुछ भारी सवाल नहीं था। पढ़ा था रस और वाटर का रेशियो पहले कितना था 7:5 है, ठीक है, पहले है 160 लीटर का जो मिश्रण था उसमें। तो जब हम 2x लीटर मिश्रण इसमें से हम निकाल लेते हैं, तो जो शेष मिश्रण बचेगा उसमें भी रस और वाटर का रेशियो 7:5 रहेगा। जब निकालने के बाद तब नया, अभी निकालने के बाद एक नया मिश्रण तैयार हुआ है, ठीक है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, यानी कुछ लीटर हम पानी उसमें x लीटर पानी डाल देते हैं, x लीटर पानी डाल देते हैं तो नया मिश्रण तैयार हो जाता है। तो 1 लीटर जब पानी डालते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है 7:9 हो जाता है। जब 7:9 हो जाता है, यहाँ से क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया हुआ। देखिए रेशियो जब यहाँ पर बराबर था, क्योंकि फ्लोट में चेंजिंग नहीं हो रहा था, रस में चेंजिंग नहीं होता, ये नहीं बराबर रहता तब यहाँ पर पहले बराबर करते, तब उतना का मान एक्स करते हैं। यहाँ पर बराबर था इसलिए हम नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर 4 का मान, रेशियो में कितना का चेंजिंग हो रहा है 4, लेकिन रियल में कितना का हो रहा था 1 लीटर पानी मिला रहे थे, 1 लीटर पानी। तो जब 4 का मान इतना है तो पहले मिश्रण निकालने के बाद मिश्रण रेशियो में इतना है, तो 12 का मान 3x हो जाएगा। तो 3x जो आया हुआ है निकालने, 2x मिश्रण निकालने के बाद 3x है, तो पहले कितना रहा होगा 5x। तो 5x का मान दे दो, मिश्रण क्या लीटर का था 160 लीटर का मिश्रण था, तो 5x का मान 160 लीटर, x का मान कितना हो जाएगा 32 लीटर। x का मान आपसे पूछ रहा था, कुछ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 105 लीटर के मिश्रण में, 105 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 दे दिया हुआ है, ठीक है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा हटा लिए जाती है, यानी मिश्रण की कुछ मात्रा उसमें निकाल लेते हैं, मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल लेते तो कुछ शेष मिश्रण बचे क्या होगा, कुछ मिश्रण जो हटाते हैं, ठीक है, निकालते हैं उसमें से, उसमें दूध की क्वांटिटी दे दिया हुआ था 14 लीटर था। कितना, जो मिश्रण निकाले हुए है उसमें दूध की क्वांटिटी 14 लीटर है, ठीक है। बाद में शेष मिश्रण जो बच गया होगा, बाद में शेष मिश्रण में 5 लीटर पानी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, पानी मिला दिया जाता है। तो दूध का नया अनुपात क्या होगा पानी से, यानी दूध और पानी का रेशियो ही पूछ रहा है, नया रेशियो पूछ रहा है। कुछ भारी सवाल नहीं है। पहले बोल दिया कि 105 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का रेशियो दे दिया हुआ था 8:7 दे दिया, दूध यानी मिल्क और वाटर का रेशियो 8:7 दे दिया हुआ है, ठीक है। 105 लीटर का मिश्रण है, तो जब हम इसमें से कुछ मिश्रण निकालेंगे, तो जो निकालेंगे उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 रहेगा, और जो निकलेगा उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 8:7 रहेगा, 8:7 रहेगा, ठीक है। तो जो मिश्रण निकला हुआ है उसमें दूध की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी कितना था, कितना जो वाटर निकला हुआ था वो कितना 14 लीटर का था, यानी 7 का मान दे दिया हुआ था, 7 का मान कितना 14 लीटर वाटर है। तो ये क्या गुना है, 2 गुना है। तो ये जो मिश्रण निकाले हुए है, निकालने के बाद निकाले हुए है जो, जिसमें दूध और वाटर का रेशियो इतना है, तो निकाले हुए है तो कितना रेशियो में निकला है 15। तो एक का मान कितना है 2 है, तो 15 का मान 30 हो जाएगा। तो जो मिक्सर हम निकाले हुए हैं 30 लीटर हो गया, 30 लीटर मिक्सचर निकल गया, क्योंकि यहाँ से 7 का मान 14 था तो 2 गुना। तो पूरा मिक्सचर जो हम निकाले हुए हैं, देखिए निकाले हुए उसमें भी दूध और पानी का रेशियो यही रहा होगा, और जो शेष रहा होगा उसमें वही रहा होगा। पहले था मिश्रण उसमें भी 8:7 रहा होगा रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता, भले क्वांटिटी में खाली चेंजिंग हो जाता है। जो मिक्सचर हम निकाले हुए हैं वो कितना निकाला 30 लीटर निकाले हुए थे, 105 में से जब हम 30 लीटर घटा देंगे तो कितना, अभी 75 लीटर मिक्सर बचा हुआ है, 75 लीटर मिक्सचर बचा हुआ है। तो उसमें भी दूध और मिल्क और वाटर का रेशियो 8:7 रहा होगा, वाटर का रेशियो 8:7 रहा होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से 15 का मान, इससे जो मिक्सचर बचा हुआ है उसका रेशियो दे रहे हैं। 15 का मान इतना है, 15 का मान इतना है, तो 15 का मान कितना है 75 लीटर है। तो एक का मान रेशियो में
लीटर है, 75 लीटर, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 5 लीटर। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 5 लीटर क्या कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। तो जब 5 लीटर वाटर ऐड करें तो डायरेक्ट हम रेशियो से सवाल बना देते हैं। 5 लीटर क्या करें, वाटर ऐड कर देते हैं, तो नया रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वाटर ऐड करें तो मिल्क क्वांटिटी में नहीं चेंजिंग हम कर रहे हैं, जो शेष मिश्रण बचा हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, 5 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं, तो मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम 5 लीटर यहीं से निकाल लेते हैं, कल इसको निकालने जाएगा, इसका मान अलग निकालेंगे, इसका मान अलग निकालेंगे, फिर 5 लीटर ऐड करेंगे, तब जाके फिर नया रेशियो बताएंगे। डायरेक्ट 5 का मान कितना, 1 है, 5 लीटर का मान 1 है, तो डायरेक्ट रेशियो में चेंज कर दीजिए। 5 लीटर का मान, 5 लीटर ऐड कर रहा था, वो भी 5 ही लीटर ऐड कर रहा, 5 का मान 1 है, तो 1 यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1 ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, 8 अनुपात 8 यानी 1 अनुपात 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में कुछ भारी सवाल नहीं था, 1 अनुपात 1 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। ये जो क्वेश्चन बताए हुए हैं, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेटेस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है हुआ है मिक्सचर से क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम बता दिए हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।